क्या आप जानते हैं कि आपके भाग्य की रेखा कोई और नहीं बल्कि आपके राशि के स्वामी ने ही छुपा करके बैठे थे? और क्यों छुपा करके बैठे थे? और क्यों आपको सफलता नहीं मिल रही थी? क्यों कई बार सफलता आपके दरवाजे से वापस से लौट कर चले गए? और क्यों हर एक कार्य में आपको बाधा उत्पन्न हो रही थी? एक एक बात आपको बताएंगे। कहते हैं ईश्वर जितना हमें देने वाले होते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे जीवन में दुख दर्द समस्या पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं, ताकि उस दुख दर्द समस्या से लड़ करके, सीख करके, पढ़ करके अपने आप को जान सके, पहचान सके, परख सके कि हम भी उतने ही शक्तिशाली हैं, हम भी वो कार्य कर सकते हैं जो बड़े बड़े लोगों ने इस दुनिया में किया है, और जो बड़े बड़े लोगों ने सफलता पाई है वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन उस सफलता पाने के लिए हमें पहले संघर्ष समस्या से लड़ना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है। जब व्यक्ति क्या करते हैं, जब संकट समस्या में पड़ते हैं तो व्यक्ति खुद से लड़ने के बजाय दूसरों से लड़ने लगते हैं और समस्या में पड़ जाते हैं। लेकिन कहते हैं जब आप समस्या में रहे तो दूसरों से लड़ने की वजह खुद से लड़िए। खुद से लड़िएगा तो खुद को भी पहचान पाइएगा, खुद को भी परख पाइएगा, और कितने शक्तिशाली आप है, कितनी ऊर्जा आपके पास है, वो सारे आप महसूस कर पाएंगे। लेकिन आपके राशि के स्वामी यानी बुध हैं, जो कि व्यापार वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं। जब आपके बिजनेस व्यापार बंद हुए, जब आपके जीवन में समस्याओं का आगमन हुआ, जब आपको बार बार एक्सीडेंट होने का, चोट लगने का भय सता रहा था, तब आप निराश हो गए, परेशान हो गए, सोचने लगे कि अब हम अपने जीवन में वापसी नहीं कर पाएंगे, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा वास्तविक में नहीं है। जो आप कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि व्यापार वाणी बुद्धि परिवार के कारक माने जाते हैं। और ये बुध के कारण ही हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाएं पाते हैं, क्योंकि सुख सुविधा पाने के लिए हमें बिजनेस व्यापार नौकरी होना आवश्यक होता है। लेकिन जब हमसे हमारी नौकरी चली जाती है, हमारे बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं, हमेशा हमें आर्थिक तंगी के कारण जूझना पड़ता है, संकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख दर्द समस्या में रह करके भी हिम्मत नहीं हारते, हमेशा आने वाले समय से लड़ते रहते हैं, जरूर उन्हें एक दिन सफलता मिलती है। और वो समय वो वक्त आ चुका है जहां फिर से आपके भाग आपके दरवाजे पे आकर के खटखटाएंगे। लेकिन इस बार वापिस नहीं जाएंगे, बल्कि आपके भाग खोल करके ही आपके साथ ही रहेंगे। जैसे क्योंकि अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन होगा, अचानक से धन आगमन होगा, अचानक से आपका आपका भाग का उदय भी होगा, क्योंकि राहु का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो कि राहु अचानक से परिवर्तन लाते हैं, अचानक से व्यक्ति को धन संपदा पद प्रतिष्ठा देते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी बुध के घर में ही उदय हो चुका है युवा अवस्था में, और वहां से आपके ऊपर दृष्टि बनाई हुई, जो आपको अज्ञानता के कारण बहुत ऐसे कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, अज्ञानता के कारण आप किसी न किसी कारण से आप पीछे रह जाते थे, लेकिन अब वो यही ज्ञान आपको गुरुदेव महाराज प्रदान करेंगे, और अपने जीवन में सफलता पे सफलता पाते हुए चले जाएंगे। आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ बुध और गुरु का साथ ही नहीं, बल्कि गुरु और बुध के साथ केतु का सपोर्ट मिलेगा, शनि का सपोर्ट मिलेगा, आपके राशि के स्वामी बुध का सपोर्ट मिल ही रहा है, सूर्य का सपोर्ट मिलेगा, मंगल का सपोर्ट मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा। यानी कि 7 ग्रह का सपोर्ट आपको मिलेगा। और 7 अंक किसका होता है अंक ज्योतिष में? केतु का, जो कि दया का, धर्म का, संघर्ष का, रोग का, ऋण का कारण माना जाता है। यदि आपके ऊपर ऋण थे वो समाप्त हो जाएंगे, यदि आप किसी रोग से ग्रसित थे, बीमार चल रहे थे, ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। साथ ही आप हमेशा दया, धर्म का और संघर्ष मेहनत का साथ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि दया धर्म से आपका भाग का उदय होगा, और वही संघर्ष मेहनत से आपकी शारीरिक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी, और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, जल्दी आप रोगी नहीं होंगे। वहीं जो आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा गवाए थे जब सूर्य नीच के हो गए थे, अब आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त समय लगेगा। और साथ हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जो कि सुख सुविधा धन वैभव के कारक माने जाते हैं। अंक ज्योतिष में उनका जो अंक होता है 6 अंक होता है, 6 अंक होता है। और 6 अंक होने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं, सफलताएं, हर एक चीज उनके पास रहता है जब शुक्र ग्रह उच्च राशि में हो, उच्च के हो। लेकिन जब शुक्र नीच के हो जाते हैं तो सुख सुविधा धन वैभव धन संपत्ति सब छीन हो जाते हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं, सब का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, यही शुक्र अब आपका साथ देंगे। आपके जो सुख सुविधा थे, जो रहन सहन थे, जो आपके सोच थे, वो सारे सच होने वाले हैं। साथ ही एक नहीं बल्कि 7 ग्रह का सपोर्ट आपको मिलने मिलने जा रहे हैं। और वहीं आपके राशि के स्वामी, जो कि ब्रह्मांड का, खगोलिया का सबसे छोटा ग्रह होने के कारण
ये हमेशा उथल-पुथल कुछ न कुछ हर एक व्यक्ति के जीवन में मचाते रहते हैं, क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी हैं। लेकिन आपके राशि के स्वामी होने के कारण 12 राशियों के ऊपर इनकी दृष्टि बनी होती है, क्योंकि ये बिज़नेस, व्यापार, परिवार के कारक माने जाते हैं। और जिनके जीवन में बुध तांडव मचाते हैं, उनके बिज़नेस, व्यापार, परिवार सब नष्ट हो जाते हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं। कई बार देखे होंगे कि पति-पत्नी के बीच में तलाक, डिवोर्स तक हो जाते हैं। ये बुध ग्रह के कारण ही होता है, क्योंकि बुध ग्रह क्या करते हैं, बिजनेस, व्यापार बंद कर देते हैं, आर्थिक नुकसान कर देते हैं। व्यक्ति कितना भी संघर्ष, मेहनत कर ले, उन्हें सफलता नहीं मिल रही होती है। अब व्यक्ति निराश, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का क्या होगा। लेकिन जब यही बुध उच्च के हो जाते हैं, तो अचानक से उनके बिजनेस से, व्यापार, नौकरी में उन्नति पे उन्नति होने लगते हैं। जितने वो गवाए रहते हैं दुख दर्द समस्या, उनसे कहीं ज्यादा उन्हें प्रदान करते हैं। लेकिन यही साथ में शनिदेव महाराज, जो कि कर्म के फलदाता, न्यायाधीश माने जाते हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। और शनि महाराज कर्म के फल के अनुसार हर एक व्यक्ति को उन्हें फल प्रदान करते हैं। और शनिदेव के इशारे पे राहुदेव महाराज काम करते हैं, क्योंकि शनिदेव के फाइनेंशियल जो वित्त मंत्री हैं, ये राहु है। जिस व्यक्ति का कर्म धर्म अच्छा होता है, उन्हें को राहुदेव बहुत कुछ देते हैं। लेकिन ये सिर्फ नहीं देते, बल्कि शनिदेव के कहने पे देते हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को यदि दंड देना होता है, तो ये राहु महाराज अचानक से नहीं देते। जब तक उन्हें शनि का ऑर्डर नहीं मिलता, तब तक नहीं देते। चाहे दुख दुविधा हो या सुख सफलताएं हो, ये सब इस शनि के इशारे पे ही देते हैं। और आपके राशि के समय बुध होने के कारण इनकी राहु की दृष्टि, देव गुरु की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, तो अचानक से परिवर्तन आपके जीवन में होगा। और ये 100% सच है। जो आप एक एक पैसे के लिए अब तरस रहे थे, अब नहीं तरसेंगे। जो आपके जीवन में दुख चल रहा था, समस्या दर्द चल रहे थे, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं, इस पृथ्वी पर भगवान ईश्वर के बनाए हुए चीज कोई भी व्यर्थ नहीं होता। लेकिन प्रकृति नियम है, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। ये कोई अस्थाई नहीं है, न तो दुख अस्थाई है, न सुख अस्थाई है। लेकिन दुख में हमें धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और सुख में हमें धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, सुख में धर्म का साथ छोड़ देते हैं और दुख में धैर्य का साथ छोड़ देते हैं, और व्यक्ति संकट के, समस्या के जाल में फंसते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख में धैर्य बना करके रखते हैं, सही धर्म के मार्ग पे चलते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा दूसरों की भला करते हैं, जरूर उनके जीवन में एक न एक वो समय, वो दिन आते हैं, जहाँ फिर से अपने जीवन में वापसी करते हैं। अपने जीवन में वापसी करके फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, धन, सुख, वैभव जितना भी खोए रहते हैं, सब वो प्राप्त करते हैं। और अपने जीवन में हर एक समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में दुख आने का एक अहम हिस्सा माना जाता है। जब तक हमारे जीवन में दुख का आगमन नहीं होता, तब तक हम खुद को नहीं परख पाते, ना पहचान पाते, ना जान पाते कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति है, हम क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समस्या में रह करके खुद को समझाते, खुद को समझते, खुद को परखते, वो अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी भी पाते हैं। क्योंकि ईश्वर जितना हमें सुख सुविधाएं देने वाले होते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें दुख दर्द समस्या में धकेल देते, ताकि उस दुख दर्द समस्या से लड़ करके हम बुद्धिमान, समझदार और निडर बन सके।